नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सखी सैया जी तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, आजकल की महंगाई भरे समय से शायद हर महिला की जुबान पर यही गाना होगा। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण लोग हैं परेशान। सब्जियों की आवक कम होने के कारण सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। बढ़ते दामों की वजह से लोग और सब्जी व्यापारी दोनों ही हैं परेशान। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में ही लगभग हर सब्जी पिछले दिनों की अपेक्षा में दोगुनी महंगी हो गई है। एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सब्जी की आवक कम होने के कारण सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। आप भी मंडी में सब्जियों के दाम सुनकर यही कहेंगे कि आखिर खाए तो खाएं क्या। डालें और तेल तो पहले ही महंगा था, घरों की रसोई में सब्जियां दिख जाती थी, पर अब तो सब्जियां भी रसोई से गायब हो रही हैं। जहां पहले गोभी 70 से 100 रुपए मिल रही थी, वहीं अब 200 रुपए में बिक रही है। जहां पहले नींबू होलसेल में 130-150 रुपए था, वहीं अब 180 से 200 रुपए तक पहुंच गया है। टमाटर जहां पहले 15 से 20 रुपए बिक रहा था, वहीं अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि पीछे से सब्जियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़े हैं। सरकार को सब्जियों के दामों में नियंत्रण के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। कि क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ उसकी वजह है या पीछे से माल नहीं आ रहा है उसके कारण। अशोक कौशिक जी, क्या है पूरा मामला कि सब्जियों के रेट आसमान छू रहा है? ऐसे क्या बात हो गई, कितनी रेट बढ़ गया? ऐसा है, सब्जियों के जो रेट बढ़े हैं अभी 2-4 दिन से बढ़े हैं। हर सब्जी के रेट में किसी में 5 रुपये का ही फायदा है, किसी में 10 रुपये का है, किसी में 15 रुपये का है। जैसा नींबू वगैरह है, इनकी इस टाइम गर्मी बढ़ गई है तो उसमें ज़्यादा डिमांड है, नींबू में ज़्यादा रेट बढ़ा है। जो नींबू हमारा बिक रहा था 150-160 रुपये kg का, वो आज 200 से ऊपर का मंडी से बाहर कम बिक रहा है नींबू। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर के क्या रेट चल रहा है? टमाटर का जो रेट था अभी हमारा 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले जो रेट था वो 10 रुपये से 15 रुपये का रेट था। आज जो रेट 20 और 25 रुपये तक का रेट मंडी में हुआ है। हरी सब्जी की बात की जाए तो पहले के रेट में अभी के रेट में कितना क्या फ़र्क है? हर सब्जी में जैसे गोभी है, घिया है, खीरा है। जो खीरा पहले 15 रुपये बिक रहा था वो इस टाइम 25 और 30 रुपये बिक रहा है। ककड़ी है वो 16 से 20 रुपये 25 रुपये kg का बिक रहा है। तो हर सब्जी में जो है 5-10 रुपये का इजाफा हुआ है। आखिर क्या पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से बढ़ा है या पीछे से माल? थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल की वजह से भी थोड़ा जो ट्रांसपोर्ट खर्चे बढ़े हैं उससे भी थोड़ा रेट में फ़र्क आया है। क्या पीछे से माल नहीं आने की वजह से? और माल भी कम हो गया। जैसे हमारे पास अभी MP से, अहमदाबाद से टमाटर था तो वहाँ पे गर्मी बहुत हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वहाँ की फसल कम हो गई है बहुत ज़्यादा। जो 70% आ रही थी उस टाइम 20% पे आ गई है। ये भी एक कारण है। अभी बात कीजिए आलू प्याज की बात की जाए तो आलू के क्या रेट चल रहा है? टमाटर की आपने बता दिया है। हाँ। प्याज की बात की जाए, हरी सब्जियों के बहुत ऐसी हरी सब्जियां हैं जो शिमला मिर्ची के पहले के अपेक्षा पहले 40 रुपये किलो था, आज वो मंडी के अंदर 100 रुपये kg हो गया है। एक्चुअली में क्या है, जैसे शिमला मिर्ची की आपने बात करी है, शिमला मिर्ची की भी अभी पीछे कम हो गई है। फसल गर्मी की वजह से जो चल रही थी वो पहले 40 रुपये 60 रुपये थे, आज वो 100 रुपये तक का पहुँच गया है। प्याज का जो रेट था 12 और 15 रुपये kg तक का था, वो भी 25 और 30 रुपये का है। आलू में भी ऐसा ही है, 15 से 20 रुपये का, 25 रुपये का। क्योंकि इस टाइम क्या है, एक तो नवरात्रे साथ साथ आगे, रमज़ान हमारे साथ साथ है, सभी एक इकट्ठे त्यौहार चले हुए हैं सबके, तो भी एक कारण बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें आदमी ज़्यादातर फ्रूट है, सब्जी है, कुछ ऐसा है जो आलू वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक कारण है थोड़ा सब्जियों में रेट बढ़ने का। अच्छा, पीछे से नहीं माल आने की वजह से है? हाँ, गर्मी के मौसम के हिसाब से? मौसम के हिसाब से, मौसम से ही फर्क पड़ा है। देखिए, इनका कहना है कि मौसम के हिसाब से रेट बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं देखा जाता है मंडी की बात की जाए तो हर एक सब्जियों के रेट 5 रुपये 10 रुपये रेट बढ़ा हुआ है। अब नींबू की बात की जाए जो मंडी के अंदर 160 और 180 रुपये के। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति। हाँ जी, एक हफ्ते पहले सब्जी के क्या रेट था, आज के डेट में क्या रेट है? देखिए सर, ऐसा है ना, जब सब्जी मार्केट में कम पैदा होगी तो महंगाई होना है। अब गोभी के रेट लोग पूछ रहे हैं, गोभी जब है नहीं, आगे है जो शॉर्ट माल है तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसमें कोई सरकार कुछ क्यों कर सकती है? ना मोदी कर सकते हैं, केजरीवाल कर सकते हैं। जब आगे पैदा नहीं हम कर रहे हैं तो हम महंगा तो होने होना है। सौदा मांगना
ये महंगाई बढ़ने का क्या वजह है? पेट्रोल डीजल के वजह है, जब आगे खेती हो नहीं रही है, पैदावार हो नहीं, तो महंगाई बढ़ेगी। क्या पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से भी ऐसे हो सकता पेट्रोल डीजल बढ़ने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इससे भी कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा। पहले के रेट में क्या फर्क है अभी के रेट में? ऐसा चीज अब सीजन हो जाएगी ना, तोरी जो है अभी महंगा है, खीरा महंगा है, ठीक ना। 10 दिन बाद देख लेना इसी तोरी और खीरा क्या रेट होगा। 10 रुपए किलो, 5 रुपए ऊपर है। जब फसल तैयार हो जाएगी ना बढ़िया। अभी जो यहाँ की स्थिति बताया जाए सर, ऐसा है ना, सौदा है ही नहीं मार्केट में। सौदा थोड़ा है, 100 ग्राहक लेने वाले हैं, माल हमारे पास एक ग्राहक के लिए है, तो महंगा तो होना है। सौदा कम होने के कारण रेट बढ़ा। जो यहाँ 30 रुपए किलो है, बाहर जाकर 70 रुपए हो जा रहा है। वो 70 रुपए नहीं मिलता सर, यहाँ तो 30 रुपये जाता है, वो 50 रुपये मिलता है। 50 और 60 रुपये नहीं मिलता है, उसमें खर्चा बहुत होता है हम लोगों का, किराया भाड़ा पली। अरे मत बोलो ना। क्या नाम है? हमारा मोहम्मद इस्लाम है। इस्लाम है। पहले सब्जी के क्या रेट था, अभी क्या सब्जी के क्या रेट है? पहले बढ़िया गोभी बिकता था 170, 80, 90, 100 का। अब क्या रेट चल रहा है? अभी सर जी ये 200 का बिक रहा है बढ़िया गोभी। ये बढ़िया है। बढ़िया कहाँ है? ये है 120, 100 का। 24 रुपये किलो बोलो। कौन कौन सी सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है? हाँ जी, हर एक सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। किलो 32 रुपये किलो आरत भाव है जी। पहले क्या रेट था? पहले तो 40 रुपये किलो। अभी तो चालू है ये। क्या रेट बढ़ने का क्या वजह है? माल कम है, माल मंडी में कम है, किसान लगा रहा है। क्या बोलना आता है, उनको बोलना आएगा। पाजी क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर सिंह बल्ला है, मैं आजादपुर मंडी में काम करता हूँ। सर, सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है, क्या वजह है? तो एक दो सब्जी के रेट बढ़े हैं, बाकी सब नॉर्मल ही है। 15-20 रुपये किलो बना भिंडी और शिमला मिर्चा जो भी चीज़ है, बाकी अपना सब नॉर्मल रेट है। हर सब्जी की बात की जाए तो कौन ऐसी सब्जी है जिसकी रेट तेज है? जो भिंडी है और शिमला मिर्चा ये बाहर से आ रही है, इसका तो रेट तेज है। बाकी जो घिया है, पेठा है, तोरी है, करेला है, ये सब नॉर्मल रेट है। 20-25 रुपये किलो कर 15-20 रुपये किलो। क्या पेट्रोल डीजल रेट बढ़ने से कभी कुछ फर्क पड़ा है? ना इससे वो खास एक कब तक एक कम होने का कुछ चांस है? नहीं, फसल आ जाएगी ना, तो अभी गर्मी में ठंडी फसल आ जाएगी, तो वही 20 रुपये किलो हो जाएगी। क्या नाम है पाजी? परविंदर। परविंदर जी, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है, सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला? सब्जियों का कुछ खास रेट बढ़ा नहीं है, अराइवल थोड़ी कम है, अगले महीने ठीक हो जाएगी। हमेशा भी अप्रैल में और मार्च एंड में सब्जियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं और बाहर से आती हैं, तो मंडी में रेट तेज नहीं है। जो ये फुटकर बेचते हैं, ये अपनी मर्जी से बेचते हैं, तेज कर देते हैं। कोई सब्जियों का रेट बताइए जो आज के डेट में रेट क्या है, या एक हफ्ते पहले क्या रेट था? घिया बिक रहा है 14-15 रुपये किलो, पेठा बिक रहा है 16 रुपये किलो, और गोभी बिक रही है 25 से 30 रुपये किलो। तो जिस टाइम गोभी कम हो जाती है, शिमला से आती है, तो उसके कारण वो तेज़ बिकती है। और ज़्यादा सब्जियाँ तेज नहीं है, जो ये फुटकर वाले हैं मार्केट में, ये बहुत तेज़ कर देते हैं। और कुछ मंडी में अराइवल कम है, और ये 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगी। एक हफ्ते पहले के क्या रेट था? हफ्ते से बराबर ही चल रहा है, कोई रेट ऊपर नीचे नहीं। अभी मार्च 15 से लेके 15 अप्रैल तक कुछ सब्जियों का अराइवल कम होता है, जिससे बाजार स्थिर रहता है। लेकिन अराइवल अब 15 तारीख से बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली अब हरियाणा का माल चलने वाला है, अभी सिर्फ राजस्थान से माल ज़्यादा आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है। अब ये लोकल हरियाणा का माल चल जाएगा, यूपी का माल चल जाएगा, तो रेट बराबर आ जाएंगे 15 अप्रैल के बाद। क्या पेट्रोल डीजल बढ़ने से भी कुछ फर्क पड़ा है? पेट्रोल डीजल बढ़ने से अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में जो है सब्जियों का किराया बढ़ जाएगा, मतलब गाड़ियों का किराया बढ़ जाएगा, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत तो होगी। पीछे से सब्जी कम आने की वजह से रेट बढ़ा हुआ है? नहीं, सब्जी तो अभी अराइवल ही कम है। मार्च 15 से कह रहा हूँ, 15 अप्रैल तक सब्जी कम आती है। हरियाणा में सब्जी यूपी में कम होती है, ये 15 तारीख के बाद हरियाणा और यूपी की सब्जी चल जाएगी, तो रेट बराबर हो जाएगा। अभी फिलहाल कहाँ से सब्जी आ रही है? इस टाइम जो पेठा है वो कलकत्ता से आ रहा है, गुजरात से आ रही है, और अपना राजस्थान से ज़्यादातर। अभी हरियाणा की चालू नहीं हुई है, 10 से 15 दिन में हरियाणा यूपी चालू हो जाएगा, तो बाजार सामान्य हो जाएगा। और 10-15 दिन में इधर के 15 अप्रैल के बाद। 15 अप्रैल के बाद उससे पहले तो बाहर से आ रही है और कम आ रही है, जितनी ज़रूरत है मंडी में उससे बहुत आधा माल आ रहा है। बड़ी मंडी आजादपुर है, जो बता दें कि सब्जियों का रेट आसमान छूता है। यहाँ पब्लिकों के और व्यापारियों के क्या कहना है कि
10 रुपये केजी था वो आज के में 15 और 25 रुपये का रेट हो गया। जैसे नींबू की बात की जाए तो नींबू पहले 160 रुपये किलो था, आज के रेट में मंडी के रेट 200 रुपये किलो होगा। वही बाहर की बात की जाए तो बाहर 240 रुपये की बात की जा रही है। और शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च पहले 30 से 40 रुपये किलो था, आज के रेट में शिमला मिर्च करीबन 100 रुपये केजी है। प्याज की बात की जाए प्याज का भी रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर का भी रेट बढ़ी हुई है। कोई ऐसी हरी सब्जी की बात की जाए तो सारी सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है। रेट बढ़ने के कारण बताया जा रहा है कि जो एक गर्मी के कारण भी हो रखा है, और दूसरी नंबर बात बताया जा रहा है पेट्रोल डीजल के रेटों बढ़ने के कारण से रेट बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दिल्ली के अंदर महंगाई इस तरह से आसमान छू रहा है कि पब्लिक की बात की जाए, स्थानीय लोगों की बात की जाए, या मंडी के कई ऐसे व्यापारी या कई ऐसे लोग हैं जो महंगाई से कितनी बुरा हाल है।